क्या हो अगर आपकी सालों पुरानी थकान का इलाज आपकी रसोई में ही छिपा हो? एक ऐसा राज जो सदियों से हमारी नजरों की ठीक सामने था, पर हम उसे कभी देख ही नहीं पाए। चलिए आज उसी गुप्त मरहम से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी है मीरा की। हर सुबह मीरा की आंखें एक अजीब सी थकान के बोझ से खुलती थीं। शरीर में एक जलन, एक भारीपन और एक ऐसी उदासी जो उसकी त्वचा पर भी साफ नजर आने लगी थी। वो अपने ही अंदर एक अनजानी लड़ाई लड़ रही थी। उसने सब कुछ आजमाया, महंगी दवाइयाँ, नए नए डाइट प्लान्स, पर हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। उसे लगने लगा था जैसे जैसे उसका अपना ही शरीर उससे रूठ गया हो। वो अंदर से बहुत अकेला महसूस कर रही थी। और फिर एक शाम अपनी नानी के पास खामोश बैठी मीरा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक बहुत ही साधारण सी बातचीत उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली। नानी ने धीरे से एक कांच की शीशी उसकी तरफ बढ़ाई। उसमें थे छोटे छोटे भूरे रंग के दाने। नानी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सिर्फ मसाला नहीं है बेटी, ये हमारी रसोई का एक गुप्त मरहम है। मीरा ने हैरानी से उन दानों को देखा। ये तो सिर्फ धनिया था, वही धनिया जो रोज सब्जी में पड़ता है। भला इसमें ऐसा क्या राज हो सकता था? तो चलिए इस राज को थोड़ा समझते हैं। हजारों साल पहले हमारे आयुर्वेद ने धनिये को एक नाम दिया था, धन्यक, मतलब धन्य करने वाला। इसे त्रिदोष शामक भी कहा गया, यानी ये हमारे शरीर की 3 मूल ऊर्जाओं वात, पित्त और कफ में एक संतुलन, एक बैलेंस लाता है। आसान शब्दों में कहें तो जब शरीर में पित्त यानी गर्मी बढ़ जाती है तो मीरा की तरह ही जलन, एसिडिटी, बेचैनी जैसी परेशानियां होती हैं। और धनिये की जो तासीर है वो ठंडी होती है। ये उसी बढ़ी हुई गर्मी को शांत करता है और शरीर की गंदगी को बाहर निकालकर उसे अंदर से हील करता है। और हाँ, एक दिलचस्प बात, हरा धनिया और ये सूखे बीज दोनों एक ही पौधे का हिस्सा है, पर इनकी ताकत बिल्कुल अलग है। और आज हम इन सूखे भूरे दानों के अंदर छिपे जादू की बात कर रहे हैं। नानी का उपाय इतना सरल था कि यकीन करना मुश्किल था। उन्होंने कहा, बेटे बस 1 चम्मच इन बीजों को रात भर पानी में भिगो दो और सुबह उठकर खाली पेट उस पानी को पी लो। बस इतना ही। मीरा के मन में शक था, क्या इतनी सी चीज उसकी सालों की परेशानी को दूर कर सकती है? पर उसकी नानी की आंखों में एक विश्वास था, और उस विश्वास ने मीरा के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जगा दी। उसने सोचा, चलो कोशिश करके देखते हैं, और उसने उस छोटे से नियम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। इस जादुई पानी को आयुर्वेद की भाषा में धन्यक हिम कहते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है। 1 चम्मच हल्के कुचले हुए धनिये के बीज लीजिए, उन्हें 1 कप पानी में डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए और सुबह उस पानी को छानकर खाली पेट पी लीजिए। पहले कुछ दिन मीरा को कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। और फिर तकरीबन 1 हफ्ते बाद धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसे लगा जैसे अंदर कोई मुरझाया हुआ फूल पानी की बूंदों से फिर से जी उठा हो। सबसे पहला बदलाव उसे अपने पेट में महसूस हुआ। वो भारीपन, वो जलन, वो बेचैनी, सब जैसे शांत होने लगे थे। शरीर में एक ठंडक सी महसूस होती थी, और जो सुकून अंदर था वो अब उसके चेहरे पर भी झलकने लगा था। उसकी स्किन पहले से ज्यादा साफ और शांत लग रही थी। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था, ये एक धीमी गहरी हीलिंग थी। अब मीरा की जिज्ञासा बढ़ गई। वो जानना चाहती थी, आखिर इस मामूली से दिखने वाले दाने में ऐसी कौन सी शक्ति है। और जब उसने खोजना शुरू किया तो पाया कि ये छोटा सा बीज तो पोषण का खजाना है। इसमें खून बढ़ाने वाला आयरन था, हड्डियां मजबूत करने वाला कैल्शियम था, और ब्लड प्रेशर को संभालने वाला पोटेशियम भी। साथ ही विटामिन्स ए, सी और के। मतलब ये कोई मसाला नहीं, ये तो सेहत का एक पूरा पावर हाउस था। अपनी रिसर्च के दौरान मीरा के हाथ एक मॉडर्न साइंटिफिक स्टडी लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या जो बात उसकी नानी कह रही थी, जो हजारों साल से आयुर्वेद कहता आ रहा है, उसे आज का विज्ञान भी मानता है? एक पल के लिए सब कुछ जैसे ठहर सा गया। ये अमेरिका के जाने माने नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ की एक स्टडी थी, और ये कोई ऐसी वैसी स्टडी नहीं थी, बल्कि साइंस का सबसे खराब पैमाना माना जाने वाला ट्रायल था, जिसमें ना मरीज को पता होता है ना डॉक्टर को कि किसे असली दवा दी जा रही है और किसे नहीं, ताकि जो भी नतीजे आएं वो बिल्कुल सही हों। उन्होंने टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों पर 6 हफ्तों तक धनिये के असर को परखा, और जो नतीजे सामने आए वो हैरान करने वाले थे। सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर जिन मरीजों ने धनिया लिया था, उनके फास्टिंग ब्लड शुगर में 16.6% की जबरदस्त कमी आई।
डायबिटीज के मरीजों के लिए ये आंकड़ा लाइफ चेंजिंग था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्टडी में आगे पता चला कि मरीजों के टोटल कोलेस्ट्रॉल में 21% की भारी गिरावट आई। इसका सीधा मतलब था दिल की बीमारियों का खतरा कम होना, वो भी एक मामूली से मसाले से। और साइंस ने और भी गहराई से देखा। सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बल्कि जिसे हम खराब वाला कोलेस्ट्रॉल यानी LDL कहते हैं, और खून में मौजूद चर्बी जिसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, दोनों ही कम हुए। ये इस बात का पक्का सबूत था कि धनिया सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ पर काम कर रहा था। स्टडी में एक और गहरी बात सामने आई, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में कमी। इसे ऐसे समझिए, जैसे लोहे पर जंग लगता है ना, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं को भी एक तरह का जंग लगता है, जिसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। डायबिटीज में ये जंग बहुत तेजी से लगता है, जिससे शरीर कमजोर होता है, और धनिये ने इस अंदरूनी जंग को भी कम कर दिया था। और सबसे खूबसूरत बात यह थी कि धनिये ने सिर्फ बुरी चीजों को कम नहीं किया, बल्कि उसने शरीर की अपनी सुरक्षा प्रणाली यानी टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को 2% से ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब उसने शरीर को अंदर से और मजबूत बना दिया। उस पल मीरा की आंखों में आंसू थे। ये खुशी के आंसू थे। ये इस बात के आंसू थे कि जो उसकी नानी ने एक विश्वास के साथ कहा था, आज विज्ञान उस पर अपनी मुहर लगा रहा था। ये अंधविश्वास नहीं था, ये हजारों सालों का गहरा अनुभव पर आधारित विज्ञान था, जो आज भी उतना ही सच है। आज की मीरा वो पुरानी थकी हुई मीरा नहीं है। उसके चेहरे पर एक सुकून है और आंखों में एक नई चमक। वो अब अपने शरीर की भाषा को समझने लगी है। उसकी रसोई अब सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि उसकी अपनी फार्मेसी है। मीरा को ये समझ आ गया था कि असली सेहत महंगी बोतलों में नहीं, बल्कि हमारी अपनी परंपराओं में, हमारी अपनी रसोई में छिपी है। याद रखिए, कभी-कभी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का हल बहुत ही साधारण और छोटी-छोटी चीजों में छिपा होता है। हमें बस उन्हें पहचानने वाली नजर चाहिए। आपकी रसोई में ऐसा कौन सा राज छिपा है जो दुनिया को बताना जरूरी है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप आज की सलाह मानेंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं खुश हूँ, स्वस्थ हूँ और शक्तिशाली हूँ। आपका एक कमेंट दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।